क्वेश्चन है, देखिएगा ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। ये डबल और सिंगल इंटीग्रेशन में रिलेशन होता है। ये सिंगल इंटीग्रेशन है एम डी एक्स एन डी वाई, ठीक है, और आपका इक्वल टू है डबल इंटीग्रेशन डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। तो देखो, अप्लाई ग्रीन थ्योरम टू इवेलुएट सिंगल इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल 2x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द एरिया एनक्लोज बाई एक्स एक्सिस एंड अपर हाफ ऑफ द सर्किल। तो बेटा फिगर जो हमने बनवाए थे यूनिट 4 में उसी तरह से बनेंगे। एरिया हमारा क्या है, बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस। देखो ये फिगर बना हुआ है, ये ना, बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा होता है आपका, ये, अपर हाफ ऑफ द सर्किल, अपर हाफ ऑफ द सर्किल ये है, ठीक है। तो ये वाला एरिया है जहाँ स्ट्रिप आपकी खींची हुई है। बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यूनिट 4 में आपने पढ़ा होगा, बताएं बेटा। जब अपर हाफ ऑफ द सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, कोई बोलो। यस सर। और प्लस माइनस होगा, तो ये वाला एरिया ऊपर वाला प्लस का हो जाएगा बाई के लिए, नीचे वाला माइनस का हो जाएगा। तो हम केवल प्लस एरिया में हैं तो प्लस लेंगे, बाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि ये आपकी रेडियस ए है, इसकी एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो ये फिगर हमारा लिमिट के काम आएगा, लिमिट निकालने के, ठीक है। जरा इसकी कंपेयरिंग करना बेटा, इसकी कंपेयरिंग करना। 2x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डी वाई, इसकी कंपेयरिंग करेंगे लाइन इंटीग्रल। इसे लाइन इंटीग्रल बोलते हैं बेटा। ये जो सी लिखा होता है इसे लाइन इंटीग्रल कह दो या कंटूर इंटीग्रेशन कह लो। कंटूर क्या होता है, जो आपका फिगर होता है क्वेश्चन में उसे ही कंटूर कहते हैं। फिलहाल हमारा इस क्वेश्चन के लिए ये कंटूर है, ये सर्किल जो खिंचा हुआ है, ठीक है। तो ये कंटूर इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं, CONTOUR, कंटूर। कंटूर हमारे क्या होते हैं, सर्किल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है बेटा, है। कंपेयर करो, m क्या हो गया, dx यहां से छोड़ दो, dx यहां से छोड़ो और यहां से छोड़ो। m की वैल्यू कितनी हो गई बेटा यहाँ से, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड। पर इसी तरह से n की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इधर से डी वाई छोड़ो, इधर से डी वाई छोड़ो, तो n हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। इक्वल में क्या लिखा जाता है, डबल इंटीग्रेशन डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। डेल एन ओवर डेल एक्स निकालो, कितना हो जाएगा, m हमारा 2x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, n हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो डेल एन ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो एक्स के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। डेल एन ओवर डेल एक्स निकालो, एक्स स्क्वायर का 2x और बाई स्क्वायर का, बोलो बेटा। सर m और n कैसे निकाले थे, m और n कैसे निकालते हैं सर इसमें, m और n? यस सर। अरे बेटा कंपेयर कर दो ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुम्हारा कौन सा है, अभी लो पहले इसे इरेज कर दूंगा। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुम्हारा ग्रीन थ्योरम ये है ना, यस सर। इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई डी एक्स डी वाई। यस सर। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या है बताना जरा। नहीं सर, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा है, ये दिया है, क्वेश्चन में दिया है बेटा, ये तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाला, और क्या है, देखो क्वेश्चन देखो ना भाई, ये दिया है क्वेश्चन में। सर ये सर्किल अच्छा दे रखा सर्किल देखो, देखो एक तो इंटीग्रेशन दे रखा होगा तुम्हें, डबल सिंगल इंटीग्रेशन, ठीक है।
Yes, sir. और एक फिगर दे रखा होगा, तो फिगर तुम्हारा दे ही रखा है एक्स एक्सेस और अपर हाफ ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई Yes, स्क्वायर sir. इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन दे रखा है, तो इंटीग्रेशन लिख के आप क्या करोगे, वैल्यू निकाल लोगे एम और एन की। Yes, sir. हमारी ग्रीन थ्योरम यही होती है ना। Yes, sir. हाँ, ग्रीन थ्योरम हमारा होता है, हाँ ठीक है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो एम देखो, एम ये हो गया हमारा और एन ये हो गया। अब समझ में आया? हाँ, yes, sir. अब लिख लो जेल एन ओवर जेल एक्स माइनस जेल एम ओवर जेल वाई। जेल एन ओवर जेल एक्स कितना हो जाएगा, ये एन है, एन यहाँ लिख दिया है मैंने, और जेल एम ओवर जेल वाई। एन का एक्स के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा जरा बताओ, पार्शियल डिफरेंशिएशन। 2x। 2x, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डबल इंटीग्रल 2x डेल एन ओवर डेल एक्स लिख दिया। फिर माइनस ये वाला आ गया, डेल एम ओवर डेल वाई कितना हो जाएगा, एम का वाई के रेस्पेक्ट में, -2y. माइनस 2y। एम का वाई के रेस्पेक्ट में करो पार्शियल डिफरेंशिएशन, माइनस 2y। तो हमारे पास ये आ गया डबल इंटीग्रल 2x माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 2y। 2 बाहर ले लो, x प्लस वाई रह जाएगा बेटा, क्यों बताएं? Yes, sir. हाँ अच्छा, अब इंटीग्रेशन की लिमिट देख लो। स्ट्रिप हमने कैसी ली है, बाई के पैरेलल। तो स्ट्रिप कहाँ से शुरू हो रही है, कौन से कर्व से, बाई इज इक्वल टू 0 से, और खत्म कहाँ हो रही है स्ट्रिप, बाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। बताओ। Yes, sir. स्ट्रिप की शुरुआत हो रही है बाई इज इक्वल टू 0 से, और स्ट्रिप खत्म कहाँ हो रही है, बाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर। ठीक है बेटा। Yes, sir. दूसरा इंटीग्रेशन कैसा जाएगा, देखो एरो लगाए, पहला ऐसा गया, दूसरा ऐसा जाएगा, यानी माइनस ए टू ए। बताएं, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए टू ए, दूसरा इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, सेम उसकी तरह है, यूनिट 4 की तरह। बताएं बेटा, क्यों? Yes, sir. समझ में आया? लिमिट निकालना 0 और टू क्या समझे भाई, पूरी ट्रैफिक लीक कर रखा होगा। है बेटा, क्या कह रहे हैं, बताओ बताओ, क्या कह रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. तो क्या कहा, अभी कुछ पूछ रहे थे कोई? सर माइक खुल गया था सर, किसी का ओपन हो गया था माइक। अच्छा, समझ में आ गया ना यहाँ तक? Yes, sir. बस अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तुम्हें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अच्छा, ये पहला इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व होगा? वाई के सर। हाँ वाई के, क्योंकि एक्स का फंक्शन है, तो वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया, एक्स का एक्स वाई और वाई का वाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लगा दी 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, वाई की जगह लिमिट लगा दी मैंने, पहले लगाया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा दूंगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये मेरे पहला इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अच्छा, माइनस ए टू ए, ये 2 इंटीग्रेशन हो गए बेटा। ठीक है बेटा, ये 2 इंटीग्रेशन हो गए हैं। Yes, sir. हाँ, तो ये आपका आ गया माइनस ए टू ए, 2 आपका बाहर ही है, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और माइनस ए टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने इवन ऑड का कंसेप्ट पढ़ा है? यहीं Yes, sir. यहीं खत्म कर दूंगा इंटीग्रेशन को। ये फंक्शन अगर इवन है तो 2 का मल्टीप्लाई होके 0 टू ए लिमिट हो जाएगी। ये फंक्शन ऑड है बेटा, एक्स की जगह माइनस एक्स लगा के देखो, एक्स की जगह माइनस एक्स लगा दूंगा तो ये माइनस एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। बताएं, ये तो ऑड बन गया कुछ फंक्शन, और ये वाला फंक्शन क्या बन गया, इवन। ये फंक्शन क्या बन गया, इवन। ऑड इवन देख लेते हो, एक्स की जगह माइनस एक्स लगाओ, अगर कोई चेंज ना आए तो इवन हो गया। क्यों बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये तो ऑड बन गया कुछ फंक्शन, और ये वाला फंक्शन क्या बन गया, इवन। ये फंक्शन क्या बन गया, इवन। और ऑड इवन देख लेते हो, एक्स की जगह माइनस एक्स लगाओ, अगर कोई चेंज ना आए
Yes, यस सर। हाँ, और अगर माइनस आगे आ जाता है तो ऑड हो गया। अब इसमें लगा के देखता हूँ, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स करूँगा, यहाँ चेंज आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा तो ऑड हो गया। इसमें देखो एक्स की जगह माइनस एक्स करूँगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं, तो ये इवन हो गया। तो ये अच्छा, ऑड वाले का क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो हो जाता है। अगर फंक्शन ऑड हो तो माइनस ए टू ए लिमिट में जीरो हो जाता है, तो ये तो जीरो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे पहला वाला जीरो हो गया ये, और दूसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई किया और 0 to a कर दिया। बताएं बेटा, ए Yes, स्क्वायर sir. माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 to a dx, 2 ये आ गया। अच्छा, ए स्क्वायर का करोगे तो ए स्क्वायर एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू अपॉन 3, एक्स की जगह ए लगा दोगे तो ये ए क्यू हो जाएगा, एक्स की जगह ए लगा दोगे ए क्यू अपॉन 3, तो 3 ए क्यू अपॉन 3 माइनस ए क्यू 2 ए क्यू अपॉन 3 हो जाएगा, 2 2 या 4, 4 ए क्यू अपॉन 3 आ गया आंसर। बताएं बेटा, समझ में आया? यस सर। अच्छा, एक बात और बता दें अभी यहाँ पे, कि जब भी हम ग्रीन थ्योरम लगाते हैं तो ग्रीन थ्योरम में हमने यहाँ सॉल्व किससे किया है, आरएचएस को सॉल्व किया है। ग्रीन थ्योरम हमारी ये Yes, sir. कहती है कि ये जो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस होता है, ग्रीन थ्योरम ये कहती है कि चाहे आप ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, हैं, दोनों ही क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। क्यों बेटा? यस बताएं? सर। दोनों ही इक्वल आते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एम और एन की वैल्यू तो एलएचएस से निकाल ली और आरएचएस में पुट कर दी, तो हमने आरएचएस निकाला है, क्योंकि आरएचएस निकालना इजी है बजाय एलएचएस के। क्यों बेटा? यस सर। हाँ, समझ रहे हैं ना? अगर आपको इजी काम Yes, करने, sir. हाँ, इजी काम करने को दिया जाए और एक आपको हार्ड काम करने को दिया जाए और कहा जाए इसका जो मेहनताना है, इसका जो पारिश्रमिक है वो सेम है, तो कौन सा काम करोगे? इजी करोगे? Easy. हार्ड? इजी करोगे ना। तो इसका जो आरएचएस निकालना है, दोनों ही आरएचएस आरएचएस इक्वल होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ आरएचएस निकाला है, बड़ी इजीली निकल आया है। तो क्योंकि इसके इक्वल होता है, तो चाहे आरएचएस निकाल लो या एलएचएस निकाल लो, दे विल गिव सेम आंसर। ओके बेटा? यस सर। हाँ, तो यहाँ इन्होंने ग्रीन थ्योरम में अप्लाई करवाई है। अगर वो वेरीफाई करवाते हैं तो हमें मजबूरी में एलएचएस भी निकालनी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें एलएचएस आरएचएस दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो आपको दोनों ही निकालना आना चाहिए। मोस्ट प्रॉबेबली हम क्या निकालते हैं, मोस्टली हम आरएचएस निकालते हैं, क्योंकि आरएचएस हमारा आसान होता है। अगर नहीं कहा जाता है तो, अगर वेरीफाई करने को कहा जाता है तो एलएचएस भी निकालेंगे और आरएचएस भी निकालेंगे। चलो अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ग्रीन थ्योरम टू इवेलुएट यूज ग्रीन थ्योरम टू इवेलुएट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dx, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy, वेयर c इज द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइन y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। पहले सर्कल दे रखा था, अब क्या दे रखा है इन्होंने, स्क्वायर दे रखा है। और वो स्क्वायर किससे बना है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1 से। y इज इक्वल टू 1 से y इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो देखो यहाँ बनाया भी होगा, नहीं बनाया है, कोई आवश्यकता नहीं है बनाने की। ठीक है, क्योंकि लिमिट हमारी कांस्टेंट लिमिट है। क्यों बेटा? मैंने बताया था जब लिमिट हमारी कांस्टेंट होती है तो लिमिट लेने में कोई दिक्कत नहीं आती, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। फिगर बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बताया था मैंने। यस सर। हाँ, ये कब होता है, जब वेरिएबल लिमिट हो। अभी यहाँ तो आपकी जो लिमिट है वो कांस्टेंट है। चलो यहाँ से m निकालते हैं। dx के साथ वाला तो m होता है, ऐसे मान के चलो, ये तो m हो गया हमारा। और dy के साथ वाला क्या होता है, n, m dx प्लस
एन डी वाई, क्यों बेटा? यस सर। हाँ, डी एक्स के साथ वाला एम, तो ये तो एम हो गया, ये एन हो गया। क्या होता है? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल डेल एन ओवर डेल एक्स, एन का एक्स के रेस्पेक्ट में निकालो, कितना आएगा बताओ? 2x, 2x और एम का बाई के रेस्पेक्ट में x। एक्स, एम का, अच्छा ये जीरो हो जाएगा, तो बाई का 1 हो जाएगा, एक्स रह जाएगा, और 2x माइनस एक्स डी एक्स डी वाई। 2x माइनस एक्स कितना होता है? एक्स होता है। बाई और एक्स की लिमिट क्या दे रखी है? -1 से लेके -1, -1 से लेके +1 दे रखी है बेटा, क्यों? बाई और एक्स की लिमिट Yes, क्या दे रखी है? बाई और एक्स की लिमिट दे रखी है -1 से 1। -1 से 1, ठीक है। तो अब कांस्टेंट लिमिट है, कभी भी किसी का कर दो। पहले हमने किसके रेस्पेक्ट में किया है? बाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स कांस्टेंट हो गया, 1 का क्या हो गया? बाई, और -1 से 1 डी एक्स। एक्स पहले 1 लगाऊंगा बाई की जगह, फिर -1 लगाऊंगा, एक लोअर लिमिट का माइनस होता है, तो 1 + 1 2, तो डी एक्स, ये 2 बाहर आ जाएगा, -1 to 1 एक्स डी एक्स। ये एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन की इवन फंक्शन? पता है बेटा? ऑड। ऑड फंक्शन। एक्स की जगह -x करने से फर्क पड़ेगा इसका, माइनस आगे आ Yes, जाएगा। ऑड फंक्शन का -a to a में क्या होता है? 0। यस सर। Yes, sir. तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया? ये जो इंटीग्रेशन आया वो 0 आया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। थर्ड देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, यूज ग्रीन थ्योरम। To evaluate x square by dx plus x square dy, where C is the boundary described by the counterclockwise of the triangle with vertices 0 0 1 0 और 1 1। ठीक है बेटा, m कितना हो गया यहाँ से? m बताएं? x² y। हाँ, और n कितना हो गया? n कितना हो गया? x पावर एक्स स्क्वायर, और फिगर हमारा हो गया 0 0 1 0 और 1 1। नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे। एक तो फिगर बना लो, ठीक है, और एम हमने ये निकाल दिया, एक्स ये निकाल दिया, एन ये निकाल दिया। फिगर कैसे बनाओगे? 0 0 1 0 और 1 1। भाई 0 0 यहाँ होगा, 1 0 यहाँ होगा, 1 1 यहाँ होगा, इसे मिला दो, ये ट्रायंगल बन गया बेटा। ये x = 0 आ गया। बताएं बेटा, क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया ना ये? यस सर। हाँ, अब देखो, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x = 1, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है। अच्छा, ये 1 1 है और 0 0 है इस लाइन पर, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y = x। बताओ क्यों बेटा? Yes, sir. ये इक्वेशन ले लोगे आप, ये लाइन y = x हो जाएगी, क्योंकि 1 1 और 0 0 है इस लाइन पर। ये 1 डिस्टेंस पर है y के पैरेलल, x = 1 हो जाएगी, ये y = 0 और x = 0। क्या लिखेंगे? डबल इंटीग्रेशन डेल n ओवर डेल x, n का x के रेस्पेक्ट में करो, कितना आएगा? 2x, ठीक है, तो ये 2x ले लिया, माइनस m का y के रेस्पेक्ट में कितना आएगा? x² -x² dx dy। लिमिट देख लो बेटा, स्ट्रिप हमने y के पैरेलल ली है, लिमिट का स्ट्रिप कहाँ से शुरू हो रही है? किस कर्व से? बताओ। Y = 0. y = 0 से खत्म कहाँ हो रही है? y = x। 0 से x हो गई। दूसरा इंटीग्रेशन कैसा जाएगा? ऐसा, x = 0 से लेके x = 1। जिन लोगों ने यूनिट फोर्स पढ़ी होगी उन्हें पता होगा।
बताएं बेटा। Yes, Yes, sir. sir. एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो 0 से 1, 0 से x। अब इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, ये y के रेस्पेक्ट में होगा क्योंकि x का फंक्शन है लिमिट, ठीक है। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा, 1 का हमने कर दिया y और लिमिट लगा दी 0 to x dx। ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर, y की जगह x लगाओगे और y की जगह 0 लगाओगे, x माइनस 0 dx, ठीक है। और 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस ये x को अंदर भेज दोगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू डी एक्स 0 to 1। 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3 और एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स 4 अपॉन 4, 0 to 1। और जब x की जगह 1 लगाऊंगा तो ये 2/3 हो जाएगा, ये x 1 हो जाएगा, ये माइनस 1/4। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा वी विल गेट 5 अपॉन क्या बेटा 12। ये समझ आया आपके? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 देखो। देखो बेटा, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, हल्का सा, जरा देखिएगा। यूजिंग ग्रीन थ्योरम, यूजिंग ग्रीन थ्योरम फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in the first quadrant bounded by the curves y is equal to x, y is equal to 1 upon x और y is equal to x/4। सबसे पहला काम तो हम ये करें कि हम फिगर बना लें बेटा, क्यों बताओ? Yes, sir. हाँ, तो फिगर के लिए देखो, ये वाली लाइन तुम्हें पता है y is equal to x कैसी जाती है, पता है ना? Yes, sir. y is equal to x/4 भी लाइन पता होगी, ये y is equal to x की तरह जाएगी लेकिन थोड़ा सा नीचे होगी, क्यों? जैसे y is equal to Yes, x sir. है वैसे y is equal to x/4 होगी। अंतर इतना रहेगा, x/4 का जो स्लोप होगा वो कम रहेगा, वो नीचे रहेगी, क्यों? अब बात आती है इस Yes, कर्व sir. की। ये कर्व अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये बनता है xy is equal to 1। xy is equal to 1 क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर क्यों बेटा? हैं? xy is equal to a स्क्वायर या xy is equal to c स्क्वायर की फॉर्म का ही तो है। Yes. तो देखो, एक तो हमने ये लाइन खींची y is equal to x, ये y is equal to x/4। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है? ऐसा होता है, हाँ? Yes, sir. हाँ, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला खींच दिया हमने, यहाँ से कर्व आ गया ये, तो ये एरिया हो गया ये वाला। फिगर कितने लोगों की समझ में आ गया भाई? और कितने लोगों की समझ में नहीं आ आया? गया sir. आ गया ना? तो देखो आगे चलते हैं। चलो। तो देखो बेटा, ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू x/4 है, ये y इक्वल टू 1 अपॉन x है। अब इनके हम पॉइंट ले सकते हैं क्या? ये पॉइंट और ये पॉइंट ले सकते हैं। मैंने टेक्निक बताई थी, क्यों? 0 0 ये रहा और y इक्वल टू x, तो 1 1 ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा, क्यों? ये कैसे पता लगा ये 1 1 होगा? ये दोनों, ये जो लाइन है और ये कर्व है, दोनों को सॉल्व करो। y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 1/x को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? y की जगह x लगा दोगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सिंस वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो वी विल टेक x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 आ गया तो y भी 1 होगा क्योंकि वी आर ऑन y इक्वल टू x लाइन। तो y इक्वल टू x लाइन पर हमें x पता लग गया तो y भी इतना ही होगा, तो ये 1 1 हो गया। अच्छा ये बताओ, इसके भी आप कर्व खींच सकते हो, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख सकते हो पॉइंट लेने के लिए। क्या
क्या लें बेटा, बाई इज इक्वल टू एक्स और बाई इज इक्वल टू एक्स बाई 4 को सॉल्व करो, तो बाई की जगह 1/x लगा दो, बाई इज इक्वल टू 1/x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा +-2। तो हम एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि वी आर वर्किंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यों। और जब हमारा एक्स 2 हो जाएगा तो बाई की जगह 2 लगा दोगे, एक्स की जगह 2 लगा दोगे तो बाई कितना आ जाएगा 1/2, और ये तो 0 0 रहेगा ही। फिगर ड्रॉ करके आपने जो कोऑर्डिनेट लिए हैं वो लेना आ गया आपको इसमें, Yes, sir. Yes, sir. आ गया ना। चलिए अब फिगर यहाँ से ख़त्म हुआ, अब फिगर का हम यूज करेंगे लिमिट लेने में बाद में, ठीक है। अच्छा, फिगर को हमने जो इसमें सेगमेंट देखे हैं, एक चीज़ और यहाँ समझ लो, फिगर में 3 सेगमेंट हैं, एक तो ओ ए, क्यों, फिगर में 3 Yes, सेगमेंट sir. है, एक तो ओ ए और एक है ए बी और एक है बी ओ, और काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज हमने एरो लगा रखे हैं, एरो आपके एंटी क्लॉकवाइज लगेंगे, तो हम लेंगे ओ ए बी बी ओ, ठीक है। ये फिगर रहा आपका। अच्छा मुझे ये बताएं एरिया क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई यही एरिया होता है क्या, अगर मुझे एरिया निकालना है इंटीग्रेशन की फॉर्म में तो कैसे निकालूंगा, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, Yes, sir. हाँ चलो। अच्छा, एक एरिया का फॉर्मूला डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई होता है, और लाइन इंटीग्रल में, सिंगल इंटीग्रेशन में एरिया का फॉर्मूला ये और होता है 1/2, ये याद रखना है आपको, लाइन इंटीग्रल एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स। अब ये होता कैसे है, आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्यों, कैसे वेरीफाई करने के लिए ग्रीन थ्योरम यूज करेंगे। ग्रीन थ्योरम क्या कहती है, एम कितना हो गया यहाँ पे, जो कि एम बता सकता है यहाँ से, एम हो गया -बाई, डी एक्स के साथ वाला एम और डी वाई के साथ वाला एन, क्यों, एम हो गया -बाई, बताएं, और एन हो गया क्या, बोलो, X. एक्स। तो डबल इंटीग्रेशन लिखना क्या आता है, डेल एन ओवर डेल एक्स, एन का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 माइनस एम का बाई के रेस्पेक्ट में -1 डी एक्स डी वाई, और बाहर लगा दिया 1/2 और है ये वाला 1/2, तो ये 1 माइनस -1 ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई आ गया कि नहीं आ गया। जब आप इसमें ग्रीन थ्योरम लगा के सॉल्व करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई आएगा। तो एरिया के 2 फॉर्मूले हो गए इस तरह से, एक तो एरिया का वो फॉर्मूला जो आप लोग जानते हो, डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, ये फॉर्मूला जानते हो, क्यों बेटा, हैं, जानते हो ना। और एक फॉर्मूला ये हो गया लाइन इंटीग्रल का, ये वाला, ये भी फॉर्मूला हो गया एरिया का, और मैंने वेरीफाई करके बताया भी है, इसमें ग्रीन थ्योरम लगा दोगे तो ये निकल के आएगा इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है बेटा। अब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें मैं RHS की बजाय LHS सॉल्व करूंगा। क्या सॉल्व करूंगा, LHS। अभी तक मैं लिखता था डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, ठीक है। अब मैं इसमें LHS सॉल्व करूंगा, एम डी एक्स एम डी वाई। तो इसके लिए कर्व मैंने ले लिए हैं, ये C1 कर्व मान लिया है, ये C2 कर्व मान लिया है, C2 कर्व और ये C3 कर्व, ठीक है। तो 1/2, ये जो पूरा C है ये कितने पार्ट्स में टूटेगा, ये पूरा कंटूर है C, ये कितने पार्ट्स में टूटेगा बेटा, C1 + C2 + C3, फंक्शन वही रहेगा along C1 along C2 और along C3। ये जो पूरा C है ये 3 पार्ट्स में टूट जाएगा, एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स C1 along C1, एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स along C2 और एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स along C3। अच्छा, C1 के along बाई इक्वल टू कितना है जरा बताएं, क्यों,
C1 के अलोंग y इक्वल टू कितना है बेटा, बोले? C1 के अलोंग कितना है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? सर वॉइस क्लियर नहीं है सर। अब आनी नहीं वॉइस? बताओ, अभी भी नहीं आ रही है? हेलो, ये सर वॉइस क्लियर नहीं है सर। अब आ रही है? ये सर आ रही है। हाँ ये सर आ रही है, आ रही है। हाँ, तो बताओ Yes, sir. C1 के अलोंग y कितना होगा? x/4। x/4। तो dy इक्वल टू कितना हो जाएगा? dx/4। भाई डिफरेंशिएट कर दो, y का dy, dx का dx। इसी तरह से C2 के अलोंग कितना होगा? y इक्वल टू 1y है। dy कितना हो जाएगा? 1/x का माइनस 1/x² dx। बताएं बेटा? बताएं? यस सर। अच्छा, इसी तरह से C3 के अलोंग कितना हो जाएगा? y इक्वल टू x। तो dy इक्वल टू कितना हो जाएगा? dx। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो इंटीग्रेशन में ही। y की जगह x/4 लगा दो, dy की जगह dx/4। यहाँ y की जगह 1/x लगा दो, dy की जगह माइनस 1/x² dx। यहाँ y की जगह x लगा दो, dy की जगह dx लगा दो। बताएं? लगाएं? नेक्स्ट में लगाया है हमने, y की जगह लगाया है x/4। क्या लगाया देखो जरा, x तो हमारा है ही, dy इक्वल टू dx/4 माइनस y की जगह x/4 तो x/4 dx। ठीक है, यहाँ देखो x है ही, dy की जगह क्या लगा दिया? माइनस 1/x² dx ही लगा दिया है, माइनस y की जगह क्या लगा दिया है? 1/x dx, प्लस यहाँ आ जाओ, x है ही, dy की जगह क्या लगा दिया है मैंने? dx लगा दिया, माइनस y की जगह x लगा दिया, x dx हो गया। ये समझ आया आपके? यस सर। हाँ। अच्छा बेटा, लिमिट देख लो अब, x की लिमिट क्या रहेगी? C1 के अलोंग x कितना है जरा बताएगा कोई? C1 के अलोंग x 0 से 2। वेरी गुड। x यहाँ पे 0 है या 2 है, तो 0 से 2। अच्छा, इसके अलोंग कितना होगा? AB के अलोंग 2 से 1। भाई यहाँ पे x कितना है? 2। यहाँ पर x है हमारा 2 और यहाँ पे है 1। देखिए एरो के अकॉर्डिंग जाएंगे, जैसे एरो चल रहा है, इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर नहीं जाओगे। अब जाना है मुझे BO यानी C3। यहाँ पर x 1 से 0। ठीक है, ये सारी मैंने लिमिट यहाँ लगा दूंगा मैं, 0 to 2, 2 से 1 और 1 से 0। बताएं बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लो इंटीग्रेशन। देखो ये तो 0 हो जाएगा, x/4 x dx/4 और x dx/4, इसका तो फंक्शन ही 0 हो गया, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों बेटा? और इसका भी फंक्शन 0 हो गया, x dx माइनस x dx, ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बीच वाला जो इंटीग्रेशन है सेकंड इंटीग्रेशन 2 to 1 x² से x, ये x टाइम कैंसिल हो, x से x² x टाइम कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2/x dx 1/2। अच्छा, माइनस हटा देंगे तो लिमिट को अपर को लोअर, लोअर को अपर बना सकते हैं क्या? बताओ बेटा। यस सर। हाँ, तो माइनस मैंने हटा दिया और 1 से 2 कर दिया, 2/x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और 1 से 2 पहले 2 लगाऊंगा, log 2 माइनस log 1, log 1 0 होता है, log 2 आ गया आंसर। ये समझ आया आपके? हाँ, समझ आया? सर हाँ बेटा बता। तो इसमें यहाँ पे लिमिट में हमने मतलब इंटीग्रेशन में लिमिट हमने y की नहीं लगा सकते? y की बेटा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि फंक्शन हमारा कायम है, x में है ना भाई। यहाँ फंक्शन कायम है हमारे सारे। x में लिमिट लगेगी
हम्म, बताओ बेटा, लिमिट केवल फंक्शन को देख के ही तो लगेगी। हम्म, हम्म, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हम्म, मेरी आवाज आ रही है बेटा? हेलो? सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? हेलो? 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 ओ, ओ, हेलो? हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ बेटा। यस सर। हाँ, तो जो जो लोग पूछ रहे थे कि सर हम बाई की लिमिट नहीं लगा सकते, बाई की लिमिट इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स में है। आगे भी अगर फंक्शन जिसमें होगा उसी की लिमिट देखेंगे हम। ठीक है बेटा? ओके। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। बेटा ये जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमने क्या निकाला है, RHS निकाली, LHS निकाली है इसमें। ठीक है? हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, ये तो हो ही गया आपका। अच्छा, अब देखो ये कह रहे हैं कि इवेल्युएट ग्रीन थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इवेल्युएट ग्रीन थ्योरम, इंटीग्रेशन e माइनस एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस e माइनस एक्स कॉस वाई डी वाई, वेयर c इज द रेक्टेंगल विद वर्सेस 0 0 पाई 0 पाई कॉमा पाई बाई 2 और 0 कॉमा पाई बाई 2 एंड हैंस वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करना है। क्या करना है बेटा? वेरीफाई। वेरीफाई। तो वेरीफाई करने का मतलब ये है हमें LHS भी निकालनी है और RHS भी निकालनी है और दोनों के आंसर बराबर दिखाने हैं। क्यों? Yes, एक बार वेरीफाई तो करके देखना, ऐसा तो नहीं है ग्रीन बेवकूफ बना गया हो। क्यों भाई? Yes, ग्रीन ने कहा ये LHS MDX NDY इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y dx dy होता है, ये कहा ना उसने। तो एक क्वेश्चन में वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। ठीक है? तो फिगर तो बहुत आसान है इसमें। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है फिगर में, देखो जरा। इसे बनाओ। 0 0 ये रहा, पाई 0 ये रहा, पाई कॉमा पाई बाई 2 कहाँ होगा? पाई कॉमा पाई बाई 2, ये डिस्टेंस पाई बाई 2 हो गई, ये पाई हो गई, तो ये पाई कॉमा पाई बाई 2 और 0 कॉमा पाई बाई 2 यहाँ होगा। ठीक है? ये हमने सारे पॉइंट ले लिए बेटा, है क्यों बेटा? यस सर। हाँ, अब देखो बेटा इसका,
पॉइंट इसकी इक्वेशन ले सकते हो। ये x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 0 हो गया, ये x इक्वल टू पाई हो गया क्योंकि ये पाई डिस्टेंस पे है बेटा, ठीक है। और ये पाई इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया और ये बाई इक्वल टू 0 हो गया। इक्वेशन ले लोगे इनकी? Yes, sir. हाँ, अब हम इसे करेंगे वेरीफाई। तो पहले LHS निकाल लें जैसे अभी निकाला था। कितने सेगमेंट है इसमें? एक तो है OA, एक है AB और एक है BD और एक है DO। 4 सेगमेंट है क्यों? इस फिगर में 4 सेगमेंट है। Yes, sir. एक तो OA, एक AB, एक BD, एक DO। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसे 4 पार्ट में हम ब्रेक कर देंगे। नहीं, अभी RHS निकाला है इन्होंने, RHS ही निकाल लो। चलो RHS पहले निकाल लो, यहाँ लिख दो RHS सही है। M कितना हो गया यहाँ से? dx के साथ वाला m हो गया बेटा और dy के साथ वाला n हो गया। ये लिखा भी है हमने ऊपर, m इज इक्वल टू ई एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स साइन वाई, n इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स कॉस वाई। तो देखो n का x के रेस्पेक्ट में होता है ना, पहले n का किसके रेस्पेक्ट में? x के। तो ई पावर माइनस एक्स कॉस वाई का x के रेस्पेक्ट में माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, m का y के रेस्पेक्ट में ई पावर माइनस एक्स और साइन वाई का कॉस वाई डी एक्स डी वाई। लिमिट देख लो, y की लिमिट कितनी है? 0 से पाई बाई 2। x की कितनी है? 0 से पाई। कॉन्स्टेंट लिमिट है, कहीं भी लगा दो। 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई। ये देखो माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस ई पावर माइनस एक्स कॉस वाई डी एक्स डी वाई। तो ये हो जाएगा माइनस 2 ई पावर माइनस एक्स कॉस वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है बेटा, 0 से पाई, 0 से पाई बाई 2, माइनस 2 आगे आ गया, ठीक है। ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये 0 से पाई की लिमिट x में डाल दी और ये y की जो लिमिट है वो cos y dy में डाल दी। इसे बेटा मैं सॉल्व करूं क्यों? e पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? क्यों बेटा? e पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ई टू पावर माइनस एक्स। हाँ, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ऐसे ही cos y का क्या हो जाएगा? Sin Y. Sin Y. साइन वाई। तो ये 0 से पाई मैंने लिमिट लगा दी और यहाँ लगा दी 0 से पाई बाई 2। तो ये माइनस 2, एक्स की जगह जब 0 लगाऊंगा माइनस बाहर आ गया और ये वाला माइनस माइनस। तो पहले मैंने 0 लगा दिया क्योंकि माइनस लगाया ना बेटा यहाँ पे। तो जब माइनस लगाओ तो लोअर लिमिट पहले लगा दो और अपर लिमिट बाद में, तो माइनस खत्म हो जाता है। तो पहले लोअर लिमिट लगा दिया, क्यों? क्योंकि माइनस लगाया तो बन आ जाएगा। और फिर माइनस, फिर अपर लिमिट लगा दो एक्स की जगह माइनस पाई, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस पाई। ये बात समझ में आई आपके? अगर माइनस लगाओ तो लोअर लिमिट पहले लगा दो और अपर लिमिट बाद में। बताओ, जनरली हम लोग क्या करते हैं? अपर लिमिट पहले लगाते हैं और लोअर लिमिट बाद में। हाँ, Yes, sir. अपर। और अगर माइनस लगाओ तो माइनस को अंदर भेजोगे तो हम क्या करें? पहले अपर लगा दें, फिर अब हम लोअर लगा देंगे और बाद में अपर लगा देंगे। बताओ बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब लगा दो, ये आ जाएगा। और यहाँ लगाऊंगा मैं पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1 हो गया और साइन 0 0 हो गया। ये आ गया आंसर। बताओ, ठीक है, आगे चलो। Yes, sir. अब वेरिफिकेशन के लिए हमने क्या करा? अब हमने निकाला है क्या? LHS. LHS। RHS हमने निकाल दी। अच्छा, LHS जो RHS निकली है वही LHS आनी चाहिए, हमारी आंसर सेम आना चाहिए। कितना निकला है RHS? RHS निकला है 2 ई टू दी पावर माइनस पाई माइनस 1। ये 1 हो गया, माइनस 2 को अंदर भेज दिया तो ये हो जाएगा 2, माइनस को अंदर भेज दिया तो ई पावर माइनस पाई माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। आगे चलो, वेरीफाई। अब हमने क्या किया? वेरीफाई करने के लिए बेटा क्या करते हैं? सेगमेंट में तोड़ देते हैं। OA, AB, BD, DO, ये LHS के लिए करते हैं। अभी पिछले में निकाला था मैंने। ये कितने में टूटेगा? OA, AB और BD और DO। क्यों? तो देखो OA के अलोंग क्या है? OA के अलोंग y इक्वल टू 0। क्यों? तो यहाँ मैंने लिख दिया y इक्वल टू 0। Yes, sir. y इक्वल टू 0 तो dy इक्वल टू 0।
ऐसे ही ए बी के अलोंग क्या है, एक्स इज इक्वल टू पाई, तो एक्स इज इक्वल टू पाई लिख दिया ए बी के नीचे, एक्स इज इक्वल टू पाई तो डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स का डी एक्स और पाई का जीरो। ऐसे ही बी डी के अलोंग क्या है, बी डी ये रहा, बाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, बाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा। ऐसे ही डी ओ के अलोंग क्या है, डी ओ कहाँ है, ये रहा, एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो तो डी एक्स इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू पुट कर दो सारी। इसमें क्या करूंगा मैं, डी वाई की जगह जीरो लगा दिया, बाई की जगह जीरो लगा दिया। देखो बाई की जगह जीरो लगा दोगे तो साइन जीरो जीरो ये खत्म, और डी वाई की जगह Yes, जीरो sir. लगा, डी वाई की जगह जीरो लगा दिया तो ये खत्म, ये वाला इंटीग्रेशन खत्म हो गया। डी एक्स की जगह जीरो लगा दूंगा, देखो डी एक्स की जगह जीरो तो ये वाला खत्म, ये एक्स की जगह पाई लगा दूंगा तो ई टू दी पावर माइनस पाई कॉस बाई डी वाई आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे यहाँ बाई की जगह पाई बाई टू लगा दूंगा, डी वाई की जगह जीरो, डी वाई की जगह ये जीरो लगा दूंगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। पाई की जगह पाई बाई टू लगा दूंगा, साइन पाई बाई टू कितना हो जाएगा 1, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स आ जाएगा डी एक्स, एक ये बचा। और ये आपका फोर्थ इंटीग्रेशन क्या है, एक्स की जगह जीरो, डी एक्स की जगह, डी एक्स की जगह जीरो तो ये जीरो पूरा हो जाएगा, और एक्स की जगह जीरो तो ये 1 हो जाएगा कॉस बाई डी वाई। अब लिमिट देख लो बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको। अभी कोई पूछ रहे थे सर हम लिमिट कौन कौन सी लगाएं, तो लिमिट जो भी फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग लगेगी। अब यहाँ फंक्शन कौन सा है बेटा, किसका फंक्शन है बताओ, बाई का। तो ए बी के अलोंग क्या लगेगी, ये क्या ओ ए तो जीरो हो गया, ए बी है तो ए बी के अलोंग बाई की लिमिट लगेगी। और ये ए बी के बाद क्या है बी डी, बी डी में कौन सा फंक्शन है एक्स का, तो इसमें एक्स की लिमिट लगेगी। ये बाई का फंक्शन है, इसमें बाई की लिमिट लगेगी। फिगर देख लो, इसमें बताओ बाई की लिमिट क्या है भाई, यहाँ पे बाई जीरो है, यहाँ पे पाई बाई टू है, तो बाई की लिमिट कितनी हो गई, जीरो से ए बी पे, जीरो से पाई बाई टू। अब बी डी के लिए देखो, बी डी के लिए एक्स की लिमिट चाहिए क्योंकि एक्स का फंक्शन है ये। बी डी के लिए एक्स की लिमिट बताओ, पाई से जीरो, पाई से जीरो, एरो देखना एरो से बढ़ेंगे, पाई से जीरो। डीओ के लिए बाई की बताओ, पाई बाई टू से लेके पाई 2 से लेकर जीरो, जीरो, ई पाई बाई टू से लेके जीरो। सॉल्व कर दो इसे, जीरो हो गया, जीरो से पाई बाई टू ई पावर माइनस पाई कॉस बाई डी वाई। इसका हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स का कितना हो जाएगा बेटा, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स पाई टू जीरो, कॉस वाई का साइन वाई पाई बाई टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ देखो ई टू दी पावर माइनस वाई कॉस वाई का साइन वाई जीरो से पाई बाई टू। अच्छा यहाँ देखो माइनस है तो पहले लोअर लिमिट लगा दूँ, पाई लगा दूँ तो माइनस का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस वाई और फिर जीरो लगा दूंगा माइनस पाई और माइनस 1। यहाँ देखो एक वाई की जगह जीरो लगाऊंगा, साइन जीरो जीरो और माइनस साइन पाई बाई टू 1, तो माइनस 1 आ गया। यहाँ देखो ई टू दी पावर माइनस पाई और साइन पाई बाई टू माइनस जीरो साइन जीरो। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, इसे सॉल्व कर दिया, ये आ गया बेटा ई टू दी पावर माइनस पाई और ई टू दी पावर माइनस पाई माइनस टू, टू ई टू दी पावर माइनस पाई माइनस टू, टू ई टू दी पावर माइनस पाई माइनस 1, ये हटा दो, ये आ गया बेटा। यस सर, समझ आया। अब ये कह रहे हैं स्टेट ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम लिखने को आ जाता है तो ये स्टेटमेंट 2 नंबर में आ जाता है, आप यहाँ लिख देना इसे। हेलो, यस सर, हाँ ये ग्रीन थ्योरम लिखने को आ जाता है क्यों, ऐसे ये इंटीग्रेशन है, ये वाला अपने आप कर लेना, बढ़िया है। यूजिंग ग्रीन थ्योरम इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन एक्स वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स सी इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर कट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाई द लाइन एक्स इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू 1। तो ये किस लाइन से कट कर रहा है क्यों बेटा, वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 1, तो ड्रॉ कर दो, एक्स इक्वल टू 1 ये ड्रॉ कर दो हैं, और वाई इक्वल टू 1 ये ड्रॉ कर दो, वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0। इसमें तो RHS ही निकालो, जब तक वेरीफाई करने को कहे तभी LHS RHS निकालना। m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, dx के साथ वाला तो m होता है माइनस वाई स्क्वायर,
और डी वाई के साथ वाला एम होता है, तो ये एक्स वाई हो गया एन। क्या करते हो, डेल एन ओवर डेल एक्स, एन का एक्स के रेस्पेक्ट में वाई, एम का वाई के रेस्पेक्ट में -2y और माइनस फॉर्मूले में होता है टी एक्स डी वाई। लिमिट देख लो, दोनों ही कांस्टेंट लिमिट है, 0 से 1 0 से 1। बताओ बेटा, बाई 2y 3y हो जाएगा डी एक्स डी वाई, 0 से 1 0 से 1, 3 ये आ गया। बाई डी वाई डी एक्स बेटा 0 से 1 सॉल्व कर लो, बाई के रेस्पेक्ट में करोगे बाई स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1 और ये 3 हो जाएगा 3y2 और बाई की जगह जब 1 लगाओगे तो 1, 3y2 0 to 1 dx, 3y2 x का 1 का x हो जाएगा 1 0 और 3y2 1 माइनस 0 3y2, 3y2 आंसर आ गया बेटा। बताओ हैं, यस सर। समझ आई ग्रीन थ्योरम? यस सर। अच्छा, कल स्टॉक थ्योरम पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, और टाइम में ग्रुप पे डाल दूंगा बेटा, ठीक है? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। और इसका मैं वीडियो रिकॉर्ड हो ही गया है तो वीडियो भी डाल दूंगा मैं, जो छूट गए वो लोग अपना वीडियो भी देख लें इसका। पहले वाले लेक्चर की भी अपलोड कर दीजिएगा। हाँ वो भी कर दूंगा बेटा, वो भी कर दूंगा, ठीक है। यू कैन लीव नाउ बेटा।